जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी फिजिकल ट्रेनिंग गुरु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है वो फॉर्म भरने यानी कि अप्लाई करने स्टार्ट कर दिए हैं। और आप लोग भी अगर बीए, बीएससी या बैचलर डिग्री पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आपको पता है कि इसके अंदर क्या क्या मतलब सारी बातें करेंगे कि भाई कब से फॉर्म भरे जाएंगे और कब से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट क्या है और फिजिकल एबिलिटी जो अपने को चाहिए वो क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को दबा दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को पता लग जाए। एलिजिबल हैं तो वो अप्लाई कर सकें और तैयारी कर सकें। ये दोनों ही लोगों के लिए, जो मेल और फीमेल सभी के लिए है। और एक्स सर्विस मैन भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो आर्मी से रिटायर हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ये फॉर्म अप्लाई करना है वो इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। फिजिकल में क्या आपको रिक्वायरमेंट होगी, आपकी जो एज क्या होगी और आपका जो फिजिकल के अंदर क्या क्या होने वाला है, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही जानकारी देंगे इस वीडियो के अंदर। तो ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी 4 तारीख से फॉर्म अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 28/3/2024। अभी ये मार्च चल रहा है तो मार्च की 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है। इसको अगर आपको कुछ करेक्शन वगैरह करवाना है तो मतलब फीस पेमेंट का जो 29 तारीख तक हो सकती है। अगर किसी वजह से आपकी फीस अगर नहीं हो पाई है तो वो आप 29 तारीख तक करवा सकते हैं, परंतु जो फॉर्म अप्लाई है वो 28 तारीख तक रात में 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अगर कुछ करेक्शन करवाना है तो वो 30 और 31 मार्च तक आप कर सकते हैं। एग्जाम की जो डेट है वो भी 9 से 13 मई तक, यानी कि 9 से 13 मई तक आपका एग्जाम होना है, वो ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई आज इसमें फीस क्या लगेगी। तो सबसे पहले जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि इनकी 100 रुपये फीस है और एसटी एससी मतलब जितने भी हैं उनके लिए 0 फीस है। ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि जितनी भी फीमेल हैं उनकी कोई फीस नहीं है फॉर्म अप्लाई करने की। तो आप ध्यान से चुनिए। अगर करेक्शन चार्ज आपका रहेगा वो 200 रुपये फर्स्ट टाइम रहेगा। अगर आप सेकंड टाइम भी कोई करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए 500 रुपये आपकी फीस रहेगी। तो ये जो फीस है ये डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। 4187 यानी कि 4187 वैकेंसी हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, यानी कि दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी। जिसमें आपको बता देते हैं कि फीमेल के लिए एसएसबी के अंदर वैकेंसी नहीं है, फीमेल के लिए एसएसबी के अंदर वैकेंसी नहीं है और बाकी सभी जगह के ऊपर वैकेंसियां हैं। फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जो दिल्ली पुलिस, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ, आईटीबीपी, इन्हीं सब के अंदर फीमेल के लिए वैकेंसी है। तो दिल्ली पुलिस के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी चॉइस क्या होगी वो आपके एग्जाम में जो नंबर आएंगे लगभग उसी हिसाब से तय होगी कि आपको कौन सी फोर्स मिलेगी। लगभग आपका जो कट ऑफ रहेगा उसके ऊपर निर्धारित किया जाएगा कि कौन जाएगा दिल्ली पुलिस में और कौन जाएगा बीएसएफ में, कौन जाएगा सीआईएसएफ में और कौन जाएगा सीआरपीएफ में और कौन जाएगा आईटीबीपी में। तो ये सारी ही चीज़ें आपके जो नंबर आएंगे पेपर के अंदर उसी के ऊपर निर्धारित की जाएगी, कट ऑफ रखी जाएगी। उसके आधार के ऊपर इसमें जो आपको फोर्सेज मिलने वाले हैं उसके अंदर सिलेक्शन होना है। तो लगभग मैं आपको बता दूं कि भाई मेल दिल्ली पुलिस के अंदर लगभग हैं 125 वैकेंसी हैं दिल्ली पुलिस में और 61 फीमेल के लिए हैं।
बीएसएफ के अंदर 847 वैकेंसी हैं मेल के लिए और 45 वैकेंसी हैं फीमेल के लिए, जिसमें सारी कैटेगरी आ जाती हैं। और अगर मैं बात करूं सीआईएसएफ के अंदर मेल की 1437 वैकेंसी हैं और 160 वैकेंसी हैं फीमेल के लिए। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो सीआरपीएफ के अंदर 1113 वैकेंसी हैं मेल के लिए और 59 वैकेंसी अभी आ जाता है आईटीबीपी के अंदर 237 वैकेंसी हैं मेल के लिए और 41 वैकेंसी हैं फीमेल के लिए। उसके बाद में भाई एसएसबी के अंदर जनरल की तो देखो मेल फीमेल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, परंतु इसके अंदर 3 वैकेंसी हैं जो कि ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी है और एसटी के लिए 2 वैकेंसी है। भाई जो एसएसबी है उसके अंदर भी 3 वैकेंसियां फीमेल के लिए अवेलेबल हैं, यानी कि 59 वैकेंसी हैं जो कि आपको एसएसबी के अंदर मिलती है मेल के लिए और 3 वैकेंसी हैं फीमेल के लिए, जिसमें 1 ओबीसी महिला और 2 एसटी महिलाओं के लिए ये वैकेंसियां हैं। तो आप भी एसएसबी के अंदर जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं फिजिकल जो होगा उसके लिए सबसे पहले मैं एजुकेशन की आपकी बात कर लूँ तो दिल्ली पुलिस के अंदर बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद ड्राइविंग लाइसेंस, ये बहुत ज़रूरी बात है। जिनको भी अप्लाई करना है तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस भी आपके पास दिल्ली पुलिस के लिए खास करके चाहिए। बाकी अदर्स के लिए आपको सिर्फ बैचलर डिग्री चाहिए, वो भी किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपको और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं इसमें आपको हाइट के बारे में अगर बताऊं तो मेल के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और मेल एसटी के लिए 162.5, यानी कि ये आपको मेल एसटी के लिए, और फीमेल के लिए जिसमें ओबीसी और एससी जनरल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और उसके बाद में फीमेल एसटी के लिए 154 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए। भाई चेस्ट इसमें मेल की होगी फीमेल की नहीं होती है चेस्ट, तो आपको बता दूं जनरल ओबीसी और एससी के लिए 80 से 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद में मेल एसटी के लिए 77 से 82 चेस्ट आपकी होनी चाहिए। भाई इसमें रेस होगी 100 मीटर की, तो जिसमें 100 मीटर मेल को 16 सेकंड के अंदर आपको आना होगा, 16 सेकंड से पहले, और फीमेल को ये 18 सेकंड के अंदर आपको पार करनी है। तो उसके बाद में आ जाते हैं हम लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आपको 3.65 मीटर लॉन्ग जंप चाहिए जो मेल के लिए है और 2.7 मीटर यानी कि फीमेल के लिए है। उसके बाद में आ जाते हैं हाई जंप। हाई जंप 1.2 मीटर मेल के लिए है और 0.9 मीटर फीमेल के लिए है, यानी कि आपको इन चीज़ों के बारे में मैं अवगत कर 3.65 यानी कि जो मीटर होता है उसको कन्वर्ट कर लीजिए फीटों के अंदर। उसके बाद में आपका जो लॉन्ग जंप है वो निकल जाएगा और 2.7 को फीमेल जो भी हैं। तो फिजिकल की तो टेंशन मत लीजिए, फिजिकल के लिए तो आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो आराम से हो जाएगा और हम आपके लिए बैठे हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। भाई खास करके जो मेल हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन फिजिकल ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी और आपकी जो तैयारी है वो करते रहिए। तब तक आप जितने भी मेल या फीमेल जितने भी लोग फिजिकल की तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दें और पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दें। घर के ऊपर रह के आप ऑनलाइन ट्रेनिंग आप हमारे से ले सकते हैं, शेड्यूल बनवा सकते हैं। पूरे महीने का हम शेड्यूल आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है, लॉन्ग जंप किस प्रकार से करना है। वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कौन सी एक्सरसाइज लॉन्ग जंप के लिए की जाती हैं, कौन सी एक्सरसाइज हाई जंप के लिए की जाती हैं और कौन सी एक्सरसाइज 100 मीटर को आप यानी कि करना है। तो सिर्फ दौड़ना ही सब कुछ नहीं होता है कि आप दौड़ के 100 मीटर को क्रॉस कर देंगे। तो फिजिकल नॉर्मल है, आप कर सकते हैं, परंतु काफ़ी लोग फिजिकल में भी रहते हैं। मैं आपको बता दूं एसएससी के अंदर
सब इंस्पेक्टर की भर्ती के अंदर बहुत सारे लोग फिजिकल में भी रह जाते हैं, पेपर पास कर लेते हैं और उसके बाद में फिजिकल उनसे हो नहीं पाता है। तो अभी से तैयारी फिजिकल की शुरू करेंगे, तब आपका 100% हम वादा करते हैं, जो भी हमारे कॉन्टेक्ट में आएगा उसका 100% हम फिजिकल करवाएंगे। चाहे आप मेरे पास मत आइए, आप सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग भी लेते हैं तो आपको 100% फिजिकल की गारंटी देते हैं। अगर फिर भी अगर कुछ कमियां रह गई तो 1-2 महीने लास्ट में, जब लास्ट स्टेज के ऊपर आप अपनी इंजरी से बचिए, कम से कम इंजरी आपको नहीं होनी चाहिए, उल्टा पुल्टा कोई भी काम ना करें ताकि आपको इंजरी हो जाए और आप फिजिकल में रह जाएं। तो पहले पेपर की तैयारी दुरुस्त कीजिए, उसके बाद में जस्ट ही बहुत जल्दी फिजिकल हो जाएगा। भाई हाई जंप के बारे में बता दिया था मैंने, अब आता है मेल के लिए शॉर्ट पुट होगा। भाई शॉर्ट पुट होगा 4.5 मीटर, जो मेल को शॉर्ट पुट भी फेंकना पड़ेगा और फीमेल के लिए शॉर्ट पुट नहीं होगा। तो इतनी जानकारी थी, ये सारी जानकारी आपको मैंने लगभग दे चुका हूं। और फिर भी अगर कोई कमी रह गई है या कोई भी चीज में अगर कुछ गलती हो गई है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से अच्छा बताने की। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। जिनको भी थानेदार बनना है तो थानेदार बनने के लिए हमारे से संपर्क कर सकते हैं। फिजिकल के लिए और कुछ गाइड हम करेंगे कि आपको कैसे, कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए और कौन सी बुक से नहीं पढ़ना चाहिए। तो आप बिल्कुल डिसीजन लेके जब आप ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, उसके अंदर आपके लिए वीडियो तैयार किए जाएंगे और उन वीडियो के माध्यम से आप हाई जंप, लॉन्ग जंप और रेस की जो तैयारी है वो आप अपने घर के ऊपर भी कर सकते हैं। हमारे पास आकर अगर करना चाहें तो फीमेल के लिए ही हम ये काम करेंगे, बाकी मेल के लिए क्योंकि जगह की व्यवस्था कम है इसलिए मेल एक बार ऑनलाइन ट्रेनिंग ले। और ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर 1 महीना अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो आप बाद में बात करेंगे उसके बारे में आपको और अच्छे से। परंतु यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम आपको ट्रेनिंग दें और आपका इम्प्रूवमेंट ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर भी कोशिश करिए कि आप फिजिकल भी साथ साथ करिए और अपनी जो सबसे पहले पेपर की तैयारी जोर शोर से करना स्टार्ट कीजिए ताकि कट ऑफ आपकी कितनी भी जाए आपका नंबर जरूर आए। तो ध्यान रखिए और बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग हैं फिजिकल ट्रेनिंग गुरु एकेडमी यूट्यूब चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को एक बार ज्वाइन जरूर करें और उसी के ऊपर अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ज़रूर कांटेक्ट करें और हमारे से ऑनलाइन ट्रेनिंग एक बार लेकर देखें। तो मौका ज़रूर देना चाहिए आपको, क्योंकि वादा करते हैं हम कि आपको फिजिकल में कहीं भी दिक्कत नहीं आने देंगे। और आप अगर कोई बाई चांस घर के ऊपर कुछ इंजरी जिनको हो रखी है, जिनके मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट भी करते हैं। वो आपको हमारे पास आकर ही करवाना पड़ेगा। उसमें कितना टाइम लगेगा, कितनी प्रॉब्लम है आपको, तो मेडिकल भी आप बर्बरी तौर पे यानी कि नॉर्मली तौर पे एक बार आप दिखा सकते हैं कि मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए आंखों की जांच कर देंगे, नाक की जांच कर देंगे, कान की जांच कर देंगे, दांतों की जांच कर देंगे, जितनी भी जो नॉर्मल फिजिकल होता है उसकी जांच कर देंगे, जिसमें आपके पॉइंट बनने के चांसेस होते हैं। और उसको आप अगर 6 महीने एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज भी हम बताएंगे। तो एक्सरसाइज जो बताएंगे उसके माध्यम से आप अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकते हैं। तो चलिए इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे साथ इतनी देर तक आप बने रहे उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।